हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी बोरोसिल के बारे में। कंपनी और कंपनी के बिजनेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके फाइनेंशियल चेक करेंगे और सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका कंपेयर करेंगे और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कंपनी की स्थापना 1962 में डॉक्टर लेले के द्वारा की गई थी। इसका नाम भी कंपनी का जो मुख्य उत्पाद श्रेणी बोरोसिलिटिक ग्लास से प्रेरित है। 1963 में कॉर्निंग ग्लास वर्क्स यूएस से एक तकनीकी और वित्तीय सहयोग के रूप में बोरोसिल लिमिटेड में शामिल हुआ। 1964 में कॉर्निंग बहुसंख्यक शेयरधारक बन गया। 1970 में बोरोसिल ने अपने पहले उपभोक्ता उत्पादन के रूप में प्रतिष्ठित विजन ग्लास पेश किया, जो जल्द ही पूरे भारत का पसंदीदा और मान्यता प्राप्त ग्लास बन गया। 1981 से स्थानीय ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के निर्देश के बाद सभी उत्पाद अब बोरोसिल ब्रांड के तहत बेचे जाते हैं। 1988 में कॉर्निंग अपनी पूरी शेयरधारिता खेरुका परिवार द्वारा प्रवर्तित एक कंपनी को बेच देते हैं। 1991 में गुजरात बोरोसिल की एक सहायक कंपनी गुजरात के भरूच में 203 टन प्रतिदिन की सुविधा के साथ आर्किटेक्चरल ग्लास बनाने के लिए स्थापित की गई और 1993 में लगभग 5 वर्षों के भीतर कंपनी का कारोबार दुगना और लाभ दुगना हो गया था। 2000 में माइक्रोवेव की बढ़ती लोकप्रियता के साथ बोरोसिल, जो पहले से ही हीट प्रूफ ग्लास का उत्पादन करती थी, माइक्रोवेव करने योग्य बर्तनों के लिए गृहिणियों की पहली पसंद बन गया। सन 2008 में वाइलाइन ग्लासवर्क प्रयोगशाला और उपभोक्ता कांच के बने पदार्थ के लिए भरूच गुजरात में एक अत्याधुनिक निर्माण सुविधा स्थापित किया गया। 2010 में गुजरात बोरोसिल ने भरूच गुजरात में 180 टन प्रतिदिन की सुविधा के साथ भारत की पहली और एकमात्र सोलर ग्लास उत्पादन इकाई स्थापित की। 2013 में गुजरात बोरोसिल ने सोलर ग्लास के लिए एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग पेश की, जो भारत में अपनी तरह का पहला था। वाइलाइन ने अपनी प्रयोगशाला रेंज के निर्माण के लिए महाराष्ट्र के तारापुर में दूसरी विद्वान सुविधा इकाई भी स्थापित की। 2014 में बोरोसिल ने दुनिया का पहला सुरमा मुक्त सोलर ग्लास बनाया था। 2015 में बोरोसिल छोटे रसोई उपकरणों को शामिल करने के लिए उपभोक्ता उत्पाद श्रेणियों में विविधता लाता है और बोरोसिल ने लैबकेस्ट को लॉन्च किया और प्रयोगशाला उपकरणों में इसका प्रवेश था। 2016 में बोरोसिल ने होपवेल टेबलर प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है। बोरोसिल ने नासिक महाराष्ट्र में क्लासपैक प्राइवेट लिमिटेड में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल की और फार्मास्यूटिकल प्राथमिक पैकेज बाजार में प्रवेश किया। बोरोसिल ने अपना पहला ग्लास लंच बॉक्स लॉन्च किया, जो अपने एंटी प्लास्टिक मैसेजिंग के साथ एक सफल प्रोडक्ट रहा। 2017 में बोरोसिल दुनिया का पहला पूरी तरह से 2 mm सौर ग्लास का उत्पादन करता है, जिसे सौर मॉड्यूल दक्षता में क्रांतिकारी 30% की वृद्धि होती है। 2018 में
वायरलाइन ग्लास वर्क लिमिटेड और होमपेल टेबलवेयर प्राइवेट लिमिटेड का बोरोसिल लिमिटेड में विलय हुआ। और 2020 में एनसीएलटी के आदेश के द्वारा 15 जनवरी 2020 को योजना को मंजूरी मिली, जिसके तहत बोरोसिल ग्लास वर्क लिमिटेड के साथ वायरलाइन ग्लास वर्क और गुजरात बोरोसिल लिमिटेड का मर्जर किया गया। उसका नाम बदलकर बोरोसिल रिन्यूअल लिमिटेड कर दिया गया। और जो अभी हाल फिलहाल में ही कुछ समय पहले इसकी इकाई है जो अभी एक्सचेंज पर लिस्ट हुई है। कंपनी के अगर व्यवसाय की बात करें तो कंपनी 4 सेगमेंट में काम करती है। साइंस और इंडस्ट्रियल के लिए प्रोडक्ट बनाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए प्रोडक्ट और कंज्यूमर प्रोडक्ट, और साथ ही कंपनी सोलर ग्लास के सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है। और कंपनी में शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रमोटर कंपनी में बड़े हिस्सेदारी रखते हैं। तकरीबन 70.46 की प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी में। और नॉन इंस्टीट्यूशनल की कंपनी में 27.39% की हिस्सेदारी है। और एफआई कंपनी में 1.84% की हिस्सेदारी कंपनी में रखते हैं। और कंपनी की लीडरशिप की अगर बात करें तो अशोक जैन और पी के खैरुका कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और श्रीवर खैरुका और रामास्वामी वेलुधर पिलाई डायरेक्टर ऑफ कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल पर अगर नज़र डालें तो मार्केट कैप कंपनी का 3,605 करोड़ का है। ईपीएस कंपनी का 5.68 का है। और पी रेशियो कंपनी का 54.44 का है। और अगर कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ में तो कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.01 पर है, तकरीबन ना के बराबर। तो कंपनी का जो कर्ज है वो कर्ज मुक्त होने की कगार पर कंपनी अभी है। और वहीं आप देख पा रहे हो जो मार्केट सेक्टर की जो दिग्गज है क्रॉम्पटन हुआ तो उन पर 0.27 का, और सिम्फनी आप देख पा रहे हो IFB, तो उनके मुकाबले कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो ना के बराबर है, जो कि एक अच्छी बात है। और जैसा कि अभी चर्चा की थी कंपनी के डेब्ट रेशियो की, तो आप देख पा रहे हो कि कंपनी पर केवल 4.40 करोड़ का कंपनी पर केवल कर्ज है। तो वहीं आप देख पा रहे हो इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों पर तकरीबन सभी, एक वर्लपूल को छोड़कर सभी कंपनियों पर भारी भरकम कर्ज है। तो उन सब के मुकाबले कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का डेब्ट है वो आप देख पा रहे हैं। कंपनी के पी रेशियो की अगर बात करें तो 54.44 का कंपनी का पी रेशियो है। तो IFB इंडस्ट्रीज और बजाज इलेक्ट्रिक, इनसे तो फिर भी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का पी रेशियो आप देख पा रहे हैं। कंपनी की अगर सेल पर नज़र डालें तो कंपनी ने ईयर एंड में 584 करोड़ की सेल दर्ज की है। तो वहीं कंपनी का प्रॉफिट रहा 42 करोड़ का। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं, हालांकि डेटा कम है हमारे पास। चार्ट पे आप देख पा रहे हो तो जैसा कि आपने देख पा रहे हो कि स्टॉक्स तकरीबन 2021 जनवरी के जो हाई थे
54,250 के आसपास के। तो उन्हीं पर एक रेजिस्टेंस महसूस हार्डल था, वो महसूस कर रहा था और आप देख पा रहे हो। और अभी अक्टूबर नवंबर में उस रेंज का स्टॉक्स ने तकरीबन 10 महीने की रेंज का स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा मूव उस रेंज को ब्रेक करने के बाद स्टॉक्स ने दिखाया है। हालांकि इससे पहले स्टॉक्स की जो रेंज थी वो 250 और नीचे 150 तकरीबन 100 पॉइंटों की रेंज में स्टॉक ने 10 महीने तक टाइम स्पेंड किया। और हाल ही में इसकी जो सब्सिडरी जो कंपनी बनाई गई थी, 3 कंपनियों का मर्जर करके, बोरोसिल रिन्यूएबल, वो भी अच्छा कर रही है, अच्छा रिस्पॉन्स उसको मार्केट से मिला। तकरीबन इसके मार्केट कैप से उसका एक्चुअली डबल मार्केट कैप हो चुका है। अच्छा कंपनी का बिजनेस मॉडल है, आगे चलकर भी कंपनी अच्छा करेगी। और जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड सोलर के ऊपर फोकस कर रहा है, तो जो इन्वेस्टर हैं वो ज़रूर इस कंपनी को अपने रेडार, अपने फोकस पर रखे। अगर स्टॉक्स थोड़ा नीचे 280 के पास आसपास अगर स्टॉक्स आता है तो बिल्कुल खरीदारी के बारे में सोचे। अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है कंपनी का। स्टॉक्स के जो सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं, वो जो जिस रेंज को स्टॉक्स ने ब्रेकआउट किया था तकरीबन 250 के, तो वो कंपनी स्टॉक्स के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का आने वाले समय में काम करेगा। तो बिल्कुल अपने रेडार पर रखें दोस्तों। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।